नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल दीपक लॉ क्लासेस में। आज हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 में परिभाषित सभी परिभाषाओं को जानने का प्रयास करेंगे और सभी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें सिविल प्रक्रिया संहिता कब लागू हुआ और कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता सन 1908 में बनकर तैयार हो गया था और सन 1909 में इसे लागू कर दिया गया था। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, नागालैंड राज्य को छोड़कर और अन्य कुछ जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। आज हम सेक्शन 2 में डिफ़ाइन किया गया है डिक्री को। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में डिक्री के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर डिक्री को परिभाषित करते हुए कहा गया है, डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहाँ तक कि वह अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। ये न्याय निर्णय होता है, जो जजमेंट दिए जाते हैं छोटे छोटे या बड़े बड़े या पूर्ण तरीके से, जजमेंट से जो वाद के दोनों पक्षकार होते हैं उनके अधिकारों को निर्धारित किया जाता है। उसी के बारे में ये बताया गया, न्याय जब निर्णय देता है उसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। प्रारूपिक अभिव्यक्ति मतलब प्रारूप उसका है, उसका जो उसने बोला है, जो उसने जजमेंट दिया है उसका एक प्रारूप होता है डिक्री, जो जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित होता है। वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयक रूप से अवधारण करता है। जैसे वाद है, आपका वाद में किसी 3-4 विषयों पर अगर वाद है, जैसे कि मान के चलो कि लड़ाई झगड़ा है और उसके बाद में विवादित संपत्ति का भी है, उसी में 3-4-5 धाराएं हैं, ठीक है। तो उसी में अगर जैसे एक धारा के ऊपर निर्णय सुनाता है तो वही आपका जो होगा किसी का मतलब कि प्राथमिक डिक्री। अगर उसमें एक बार के निर्णय में एक विषय के बारे में निर्णय न्यायालय दे रहा है तो प्रारंभिक डिक्री हो जाएगी। वही अगर जितने भी विषय आपके वाद पत्र से संबंधित है सभी पर जब अंतिम निर्णय सुनाता है तो वो अंतिम निर्णय हो जाता है। तो इसी प्रकार डिक्री भी आपकी 2 प्रकार की हो सकेंगी यहाँ पर, एक प्रारंभिक डिक्री, एक अंतिम डिक्री। प्रारंभिक डिक्री वो होगी जो मतलब कि अगर वाद के लंबित होने के दौरान ही अगर कोई न्याय निर्णय देता है, कोई आदेश निर्णय देता है, किसी पक्षकार के अधिकारों का निर्धारण करता है तो आपकी वो प्रारंभिक डिक्री हो जाए। अगर सभी विषयों पर कर देता है तो वही आपकी अंतिम डिक्री कहलाएगी। वहीं यहाँ पर समझाया गया है, ये आगे देखते हैं। तो निश्चय रूप से अवधारण करता है और वह या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी। देखिए वही बात आई, प्रारंभिक हो सकेगी या तो अंतिम हो सकेगी। यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण आता है, किंतु इसके अंतर्गत ना तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। देखिए इसमें बताया गया है न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील, जैसे इसमें कोई ऐसा न्याय निर्णय नहीं आएगा जिसकी अपील आदेश की भांति होती है, ऑर्डर की तरह जिसकी अपील होती, वो इसमें नहीं आएगा। ना व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा, जैसे कि अगर कोई कमी रह गई, त्रुटि रह गई, उसके लिए अगर कोई खारिज करने का आदेश दे दिया न्यायालय ने तो भी आप इसके डिक्री के अंतर्गत नहीं आएगा। अब देखिए स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है यहाँ पे सब सेक्शन 2 में कि डिक्री तब प्रारंभिक होती है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने से पहले आगे और कार्यवाहियाँ की जानी हो। यानी अगर डिक्री के जब प्रारंभिक तब डिक्री होगी जब कोई निर्णय दे दिया गया लेकिन अभी आगे और भी कार्यवाहियाँ होनी बाकी हैं, वह तब अंतिम होती है जबकि ऐसा न्याय निर्णयन वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है। जब वही चीज़ जब वाद को पूर्ण तरीके से निपटा दी जाती है तो वही डिक्री आपकी जो है अंतिम डिक्री कहलाती है। वह प्रारंभिक भागता अंतिम हो सकेगी। देखिए वही चीज़ आई है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने डिक्री के बारे में यहाँ पर जाना समझा। अगर थोड़ा भी समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।